Welcome back to the channel. So let's start the MDCAT physics preparation series. If a velocity time graph for a body is shown in the figure below, the displacement is maximum for एक बॉडी की वेलोसिटी टाइम ग्राफ में उसकी पोजीशन को इंडिकेट किया गया है। बताइए कि इस बॉडी की पोजीशन 1 पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी या पोजीशन 2 पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी या 3 पे मैक्सिमम होगी। तो याद रखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमेशा एरिया अंडर द कर्व हमें डिस्प्लेसमेंट इंडिकेट करती है। तो ये पोजीशन 1 पे ये बन गया ये एरिया, ठीक है। और इस बॉडी की जो ग्राफ 2 है यानी पोजीशन 2 उसकी एरिया ये बनती है और सिमिलरली ये थर्ड की एरिया बनती है। तो डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी इस ग्राफ में जिनकी एरिया ज़्यादा होगी। तो याद रखें कि इसमें इस वन लाइन की जो एरिया अंडर द ग्राफ है ये सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास वन पोजीशन पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी। MCQ नंबर 2, if velocity time graph for two bodies shown in the figure below, then the ratio between their acceleration will be। टू बॉडीज की वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे उसकी मोशन को जाहिर किया गया है। तो हमसे मांग रहा है कि इन दो बॉडीज के बीच का जो एक्सीलरेशन है उनके दरमियान उसका जो रेशियो है उसको आप फाइंड करें। तो ये हमारे पास बॉडी नंबर 1 की पोजीशन बनती है इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर और ये दूसरे बॉडी की पोजीशन बनती है इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो याद रखें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये वाला स्लोप ये हमें एक्सीलरेशन देता है और सिमिलरली ये दूसरे बॉडी की एक्सीलरेशन को इंडिकेट करती है जो कि एक स्लोप है, यानी स्लोप एक्सीलरेशन को इंडिकेट करती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। सो हमारे पास ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो के मुताबिक स्लोप बराबर है टेंजेंट थीटा के और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ये इन दो के दरमियान हम एक्सीलरेशन की रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास बन गया एक्सीलरेशन 1 फॉर दिस बॉडी जो कि बराबर है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट दरअसल स्लोप के बराबर है और स्लोप हमें इंडिकेट करती है एक्सीलरेशन को। तो ये हो गया a1 डिवाइड बाई a2 एक्सीलरेशन फॉर 2 विच इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द 1 यानी टेंजेंट 30 फॉर 1 डिवाइड बाई टेंजेंट 45 डिग्री फॉर द सेकंड वन। जब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इन दो बॉडी के बीच का जो रेशो है ये बनता है 1/√3 जो कि करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है। MCQ नंबर 3, if a ball falling freely from a height h reaching the ground in 10 seconds, then the time taken by the ball falling freely from the height 2h will be। यानी एक बॉडी को फ्री फॉल किया यानी बॉल को फ्री फॉल किया एक हाइट h से जो कि 10 सेकंड टाइम में ये ग्राउंड से टकरा गया। तो ये बताइए कि इस बॉल को अगर 2h हाइट से फॉल कर दिया जाए तो ये कितने टाइम में ग्राउंड तक पहुंच जाएगा। तो ऑप्शन में ज़्यादातर स्टूडेंट इसको गेस कर देते हैं कि भाई हाइट h से ये 10 सेकंड में ज़मीन तक पहुंचता है। जब हाइट को डबल किया गया तो ज़्यादातर स्टूडेंट ये अंदाज़ा लगाता है कि हमारे पास टाइम 20 सेकंड होगा,
लेकिन 20 second is not the correct option. So we have to use by the equation of motion. So s, which is equal to vit plus half at square. So the initial velocity is 0, so this term will be 0. So now the s, which is equal to half at square. चूंकि हम टाइम को फाइंड आउट कर लेते हैं तो यहाँ पे टाइम को हम सेपरेट करेंगे, तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सीलरेशन को रिप्लेस करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g पे और उस पे हम डिवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टाइम स्क्वायर है तो हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट टाइम h। यहाँ पे अगेन हम इन दो हाइट्स और टाइम के बीच रेशियो लेंगे, तो टाइम 1 डिवाइड बाय टाइम 2 विच इज इक्वल टू अंडर द रूट h। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट था, g कांस्टेंट था, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया h, यानी हाइट h पे ये 10 सेकंड टाइम लेता है। जब इस h को हम 2h पे रिप्लेस करेंगे तो कितना टाइम में ये ज़मीन तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये h अंडर द रूट h इसके साथ कैंसिल हो गया और ये अंडर द रूट 2 हमारे पास टाइम 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। तो यहाँ पे t1 की जगह हम 10 सेकंड पुट करेंगे, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास 14 सेकंड बनती है, जो कि करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है। MCQ number 4. A ball of mass 5 kg is dropped from a height of 78.4 meter. The time taken by the ball to hit the ground is, यानी एक 5 kg बॉल को हाइट 78.4 मीटर से ड्रॉप किया गया, तो ये फाइंड करें कि ये ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा। तो अगेन प्रीवियस MCQs का जो इक्वेशन है सेम उस इक्वेशन पे ये सॉल्व होता है। तो इस इक्वेशन में हम 2s की जगह h पुट करेंगे, डिवाइड बाई g हो गया, और यहाँ पे h की जगह 78.4 को हम पुट करेंगे, डिवाइड बाई 9.8 करेंगे। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गॉट 4 सेकंड। नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।